कब्रिस्तान मुर्दों की शांति के लिए होता है, लेकिन कई बार मरने के बाद भी किसी को आराम नहीं मिलता। आज हम दिखाएंगे आपको एक ऐसा कब्रिस्तान जिसकी सारी कब्रें एक रात में खाली हो गई, और कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट कब्रें जिनमें आप मुर्दों को देख सकते हैं, या फिर ऐसी मुर्दा माँ जिसने मरने के बाद अपनी बच्ची को जन्म दिया। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों 2019 में एक सुबह इंडोनेशिया के कब्रिस्तान में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसको देखने के बाद वहाँ के लोग काफी घबरा गए। इस कब्रिस्तान की हर एक कब्र में एक बड़ा होल कर दिया गया था, और यही नहीं, इन कब्रों में से सभी मुर्दों और उनके ताबूत भी गायब थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक रात में इतनी सारी कब्रों को खोदकर उनसे मुर्दे बाहर निकालना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। इस कब्रिस्तान में किसी बड़ी मशीन के निशान भी नहीं मिले जिसकी मदद से इन कब्रों को खोदा गया हो। तो आखिर इतनी सारी कब्रों को एक रात में क्यों खोदा गया और उनके मुर्दों के साथ क्या हुआ, ये सच में हैरान कर देने वाला वाक्य था। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मरने के बाद हर धर्म में मुर्दों के साथ अलग अलग तरह से उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया के मुस्लिम समाज में एक अजीब घटना हुई। दरअसल एक इंसान को मरने के बाद दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसकी कब्र में आग लग गई, जिसको देखने के बाद वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आग इतनी भयानक थी कि उसके पास भी जाना मुश्किल था। फिर काफी मेहनत के बाद वहाँ के लोगों ने आग को बुझाया और उनके पास उस शख्स को दफनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पर इस घटना ने वहाँ के लोगों को हैरत में डाल दिया। दोस्तों अफ्रीका में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। दरअसल वहाँ एक महिला की मौत हो गई जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे दफनाने के कुछ दिनों बाद उसकी कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाजें आई। जैसे ये खबर फैली, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उस कब्र को खोदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कब्र को खोदा तो उसमें उस मरी हुई औरत ने एक बच्ची को जन्म दे रखा था। लोगों ने बताया कि इस महिला को मरे हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन आखिर 4 महीने तक वो बच्ची माँ के पेट में कैसे जिंदा रही और बिना किसी मदद के वो कैसे पैदा हो गई। वैसे कई बार भगवान के चमत्कार पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस बच्ची के रोने की आवाज बाहर तक आ गई और लोगों ने उसे बचा लिया, नहीं तो ना जाने उस बच्ची के साथ क्या होता। दोस्तों आजकल लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कब्रिस्तान जैसी जगह पर भी कुछ ऐसी हरकत कर डालते हैं जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ जो एक कब्रिस्तान में एक मुर्दे के लिए बने ताबूत पर लेट कर दिखा रहा था, पर अचानक किसी अनजानी शक्ति ने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर वो लड़का काफी घबरा गया और वहां से भाग गया। दोस्तों आपने कई कब्रिस्तान देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कब्रिस्तान देखा है जिसमें सभी कब्रें ट्रांसपेरेंट है? ऐसा ही एक कब्रिस्तान चाइना में है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इस कब्रिस्तान को दिखाया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इन कब्रों में लोग अपनों को इसलिए दफनाते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें देख सके, लेकिन सच्चाई में एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम का नाम जिन ज्यू म्यूजियम है। यहाँ पर 3000 साल से भी पुराने कंकालों को रखा गया है। इन कंकालों को इस गिलास में इसलिए रखा गया है ताकि इनकी बोन डैमेज ना हो और लोग इन्हें आकर देख सके। बाकी ये जगह काफी डरावनी लगती है। दोस्तों अफगानिस्तान में एक पठान की मौत हो गई। इस पठान को दफनाने के लिए कब्र खोदी जा रही थी, तभी उसके बराबर में से एक कब्र निकल कर आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस कब्र में जो मुर्दा था वो पूरी तरह जला हुआ था, मानो किसी ने तेज आग में इस मुर्दे को जलाया हो। आसपास के लोगों का कहना था कि इस इंसान की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। आखिर जमीन के नीचे इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी लाश इतनी बुरी तरह जल गई? ये सब जमीन में मौजूद गर्मी के कारण था या इस इंसान के कर्म ही ऐसे थे जो इसकी लाश के साथ ऐसा हुआ? दोस्तों मरने के बाद तो सबको कब्र में डाला जाता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी जिंदा इंसान को दफनाते देखा है? ऐसा हुआ अफ्रीका के एक देश में एक महिला के साथ। इस औरत को जिंदा ही कब्र में दफनाया गया है और इस पर पत्थर भी रख दिए हैं। आखिर इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जो इसको जिंदा कब्र में दफनाया गया? दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।